दूसरा विश्व युद्ध पूरे विश्व के इतिहास में आज तक घटित सबसे भयानक युद्ध और एक ऐसी घटना जिसमें उस समय पूरे मानवता को हिला के रख दिया। एक ऐसी घटना जिसमें उस समय कुल आबादी के 3% लोग मारे गए। एक ऐसी घटना जिसमें 30 से भी ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया और उसमें से ज्यादातर देश बर्बाद हो गए। परंतु इन सब के बीच दूसरे विश्व युद्ध में कुछ अच्छी बातें भी हुई, जिनमें सबसे ऊपर आता है कि उस समय जो क्रूर और साम्राज्यवादी देश थे उनकी शक्ति के अंत की शुरुआत हो गया। जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध की शंखनाद हुआ वैसे ही साम्राज्यवादी देश की शक्ति के अंत की शंखनाद भी हो गया, जिसकी वजह से जो भी देश इन साम्राज्यवादी देशों के अधीन थे वो एक एक करके आजाद होने लगे। और इसी क्रम में एक देश बर्बर और क्रूर अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हो रहा था। और ऐसे ही शुभ अवसर पर एक व्यक्ति जो उस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था वो पूरे अंग्रेजी रौब धौब में रात के 12 बजे अंग्रेजी में अंग्रेजों से इस आजादी की ऐलान कर रहा था। वो व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू और वो देश था मेरा और आपका प्यारा भारतवर्ष। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्लभ शाह और आज बात करेंगे आजादी पर। दिन में कुछ ऐसा ही है, 15 अगस्त। हम सभी ये तो जानते हैं कि आज के दिन 1947 को भारत आजाद हुआ, या फिर आज की परिप्रेक्ष्य में कहे तो बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ। इसीलिए इस दिन को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इतना धूमधाम से कि पता ही नहीं चलता कब 73 साल गुजर गए। लेकिन 73 साल गुजरने के बाद भी इस आजादी को लेकर हमारे जहन में कुछ सवाल उठते ही रहते हैं। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब से हमें यह मालूम पड़ेगा कि हमें जो आजादी मिली है वो कितने प्रतिशत आजादी है और इस आजादी का हमारे आम जीवन में मतलब क्या है। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी लोग हो या फिर आम जनजीवन हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन सवालों के जवाब हर एक आजाद मुल्क के हर एक आजाद व्यक्ति के पास होने ही चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं उस सवालों के कुछ सिलसिले को और देखते हैं कि हम में से कितने के पास इन सवालों के जवाब हैं। और इन सवालों की पहली कतार में जो सवाल आता है वो है आज़ादी की पहली क्षण को लेकर। हमने वीडियो की शुरुआत में देखा कि हमें जब आज़ादी मिल रही थी तब हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू उसे कुछ इस अंदाज में बयां कर रहे थे। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो इस वीडियो में हमने देखा कि पंडित जी ने बहुत ही एक उम्दा अंग्रेजी में हमारे आज़ादी को बयां किया, परंतु सवाल इस पर उठता है कि उन्होंने एक ऐसी भाषा का उपयोग क्यों किया जो उस समय सिर्फ कुछ गिने चुने शिक्षित लोगों को ही समझ में आता। क्या इसका यह मतलब है कि आज़ादी सिर्फ कुछ शिक्षित लोगों के लिए था, आम जन समुदाय के लिए बेमानी था? अगर ऐसा नहीं था तो उन्होंने एक ऐसे भाषा का उपयोग क्यों नहीं किया जो पूरे जन समुदाय को समझ में आ सके? हाँ, यह मानना पड़ेगा कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी भाषा नहीं है जो सभी लोगों को समझ में आ सके, परंतु अधिकांश लोगों को समझ में आ सके ऐसी भाषा तो थी। तो फिर उन्होंने एक ऐसी भाषा का उपयोग क्यों नहीं किया जो अधिकांश लोगों को समझ में आ सके? उन्होंने एक ऐसी भाषा का ही क्यों उपयोग किया जो सिर्फ उसमें कुछ गिने चुने शिक्षित लोगों की समझ में आ सके? इसका यह मतलब क्यों ना निकाला जाए कि आज़ादी सिर्फ कुछ शिक्षित लोगों को लिए ही था, या फिर इसका कोई और मतलब है? क्या इसकी मदद से वो अपने उन अंग्रेजी मित्रों को धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा था जिनके रहमो करम पर उन्हें आज़ादी मिली थी? इसलिए अंग्रेजी में कहना जरूरी था क्योंकि इनके बिना तो उन अंग्रेजों को सीधे तौर पे समझ में ही नहीं आता, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी में कहा। इसके बाद सवाल समय को लेकर भी आता है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हुआ था वो मध्य रात्रि को हुआ था, परंतु ये तो एक शुभ कार्य था और हमारे यहाँ तो रीति है कि जो भी शुभ कार्य होता है वो सुबह के वक्त किया जाता है। तो फिर ये सुबह के वक्त क्यों नहीं हुआ? क्या इसका भी यही मतलब निकाला जाए कि हमें तो आज़ादी अंग्रेजों की रहमो करम पर मिली थी, इसलिए उनका नीति अनुकरण करना आवश्यक था? और ये सारे सवाल हमें मौजूदा तंत्र से पूछने ही चाहिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब से हमें मौजूदा तंत्र की भी सच्चाई पता चलेगी। परंतु ये सारे सवाल हम पूछेंगे कैसे? क्योंकि इसके लिए तो ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और ज्ञान तो जुड़ा हुआ है शिक्षा से। शिक्षा किसी भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग, क्योंकि यही तो एक चीज़ है जो मानव जाति को चलना सिखाती है, यही तो एक चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। इसीलिए तो शिक्षा सबसे समाज की महत्वपूर्ण चीज़ है। परंतु भारत की जो शिक्षा नीति है, भारत की जो शिक्षा ढांचा है, वो तो अंग्रेजों ने बनाई है। जब अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा नीति बनाई थी तब उन्होंने कोशिश यही करी थी कि जो ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए जिसकी मदद से भारत में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरशाही पैदा हो सके, नौकर पैदा हो सके, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत थी। परंतु जब भारत आज़ाद हुआ तब हमें ये उम्मीद थी
कि भारत के लोगों को ऐसी एक शिक्षा नीति दिया जाएगा जिसकी मदद से भारत के लोगों को नैतिकता और मानवता सिखाया जाएगा, जिसकी मदद से भारत के लोगों को ये सिखाया जाएगा कि एक असली इंसान कैसे बना जाता है। परंतु हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और होता भी कैसे, क्योंकि इसके लिए तो नियम का परिवर्तन करना आवश्यक था। नियम, किसी भी देश का मुख्य नियम होता है उसका संविधान। परंतु भारत के लिए तो दुर्भाग्य है कि भारत का जो संविधान बना है वह बना है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। एक ऐसा कानून है जो अंग्रेजी संसद से पास हुआ है, जिसका मतलब यही था, जिसका उद्देश्य यही था, भारत को बर्बाद करना। परंतु सवाल यहाँ पर उठा है कि इसका उद्देश्य अगर भारत को बर्बाद करना था तो इसके आधार पर भारत का संविधान क्यों बनाया गया? क्या भारत के पास इससे पहले कोई नियम नहीं था जिसके ऊपर भारत का संविधान बनाया जा सके? क्या इससे पहले भारत के पास कोई सभ्य समाज नहीं था जिसको नियमों को लेकर भारत का संविधान बनाया जाए? क्या इससे पहले भारत के पास कोई राजतंत्र, लोकतंत्र था ही नहीं जिसको नियमों को लेकर भारत का संविधान बनाया जा सके? अगर था तो उसको लेकर भारत का संविधान क्यों नहीं बनाया गया? ये सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठाना भी चाहिए। सवाल उठाना चाहिए कि आज भी किसानों की हालत ऐसा क्यों है, आज भी किसानों को क्यों आत्महत्या करना पड़ता है। सवाल उठाना चाहिए कि आज भी बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा क्यों है। सवाल उठाना चाहिए कि भारत में आज भी ऐसे लोग क्यों हैं जिनके पास ना खाने के लिए खाना है और ना रहने के लिए जगह और ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। ये सवाल उठाना चाहिए। हम आगे के वीडियो में और भी ज्यादा सवाल उठाएंगे, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण है इन सवालों के जवाब ढूंढना, जो हमें और आपको मिलकर करना है। इसीलिए आगे की वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप भी कीजिए, और आज़ादी को लेकर हमारा ये जो कैंपेन है इसके साथ जुड़ने के लिए वीडियो के साथ दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़िए। और आखिर में आपको एक गाना सुनाकर हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम।